अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योग पीठ के तत्वाधान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहानाबाद में एक भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर एवं आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर सामूहिक योगाभ्यास और स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प लिया। योग सत्र की शुरुआत प्रातःकाल हुई, जिसमें प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, विभिन्न योगासन और ध्यान की विधियां सिखाई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षकों ने किया। प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ योग के विभिन्न चरणों का अभ्यास किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग किसी धर्म या जाति का विषय नहीं, बल्कि यह शुद्ध विज्ञान है। ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का सशक्त माध्यम है। यदि हम नियमित योग करें तो अनेक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इन्होंने आगे कहा कि योग प्राचीन ऋषि परंपरा से चला रहा है और आज के व्यस्त जीवन में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। योग के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव, जैसे समय पर सोना, उठना, संतुलित आहार लेना और दिनचर्या को व्यवस्थित करना भी अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान पतंजलि के जिला संयोजक चंदन कुमार ने पूर्व सांसद सहित आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही योग शिविर में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रशिक्षकों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान किए गए, जिससे सभी का मनोबल और उत्साह बढ़ा हुआ दिख रहा था। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने इस बात का संकल्प लिया कि आने वाले वर्षों में भी योग को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा, ताकि समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सके। यह आयोजन न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने में सफल रहा, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत योग को जन साधारण तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जो स्थानीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मनाया गया, जिसमें अनेक स्कूल लोगों ने भी हम लोग का सहयोग दिया। हमारे संगठन के लोग जो नित्य इंडोर स्टेडियम में योग कक्षा लगाते हैं, सब लोग वहाँ पे उपस्थित थे। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी, पूर्व एमएलसी राधा मोहन शर्मा जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष धीरज जी, अन्य सब लोग वहाँ पर आज उपस्थित हुए। हर साल के भांति इस साल भी हम लोगों ने कार्यक्रम वहाँ पर, हाँ थोड़ा बारिश के चलते हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन हम लोग का कार्यक्रम जो हमने उम्मीद किया था उससे बेहतर ही था। क्या कहना चाहेंगे योग के बारे में? पतंजलि ने जिस तरह की जागरूकता लाई। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी का ये देन है कि आज योग घर घर में पहुँच चुका है। आज 11 साल हो गया इंटरनेशनल योगा डे किए हुए। आज पूरे विश्व भर में आज के दिन 21 जून को मनाया जाता है। स्वामी रामदेव जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी द्वारा इसको पूरे विश्व व्यापक सब जगह इसकी जानकारी और प्रसारित किया गया। आज स्वामी रामदेव जी भी कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब भी दक्षिण भारत में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। सारे लगभग हर संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, लेकिन पतंजलि का हमेशा से जहानाबाद में एक शानदार कार्यक्रम 21 जून को होते रहा। इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 11वां योग दिवस है, बहुत शानदार तरीके से संपन्न हुआ। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को योग के लिए? योग नित्य करने से हमेशा बेहतर है, और ये चीज़ ज़रूर है कि हमारे बिहार में मुंगेर का भी एक स्थान था, लेकिन पतंजलि हरिद्वार के द्वारा घर घर तक योग के बारे में सहज, सुलभ और आस्था टीवी पर भी रेगुलर सुबह 5:30 बजे नित्य कार्यक्रम होते रहते हैं। इससे और सुविधा लोग को ही मिलती है। भारतीय संस्कृति का एक शाश्वत वैज्ञानिक पक्ष है जो आदमी का निर्माण करता है, साइंटिफिकली आदमी का निर्माण करता है। योग का प्रथम ध्येय है आहार, व्यवहार और विचार। आहार सब वाकिफ़ हैं, संयमित होना चाहिए, जो ऊर्जा सकारात्मक दे वैसा आहार होना चाहिए। बाहर व्यवहार वैसा होना चाहिए जो आपको नकारात्मक दिशा में न ले जाए,
और विचार भी दृढ़ होना चाहिए कि हम मानव हैं, ईश्वर ने हमको सबसे शक्तिशाली बनाया है सोच की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि, विचार की दृष्टि से। इसलिए ईश्वर प्रदत्त जितनी चीज़ें हैं, मानव से लेकर के पेड़, पहाड़, नदी, ये सब की पूजा हमें करनी है, उसकी रक्षा करनी है। तो योग यदि साधा गया तो निश्चित तौर से एक सकारात्मक मानव परंपरा का निर्माण होगा। पतंजलि इस काम को, और भी बहुत सारे साधक जो हिमालय की तराइयों में योग के माध्यम से विश्व गुरु बनाया, दुनिया के लोगों के लिए आई ओपनर का काम किया, ये सो गया था, ये मर गया था, आधुनिकता का शिकार हो गया था। बाबा रामदेव ने इसे प्रस्फुटित किया, इसका प्रकटीकरण हुआ, और प्रकटीकरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी राज सत्ता में रहते हुए भी योग के मौलिक तत्व को पूरी दुनिया को बताने का काम किया। अभी भी योग 20% लोगों तक गया है, अवेयरनेस जरूर 80% में आया है, लेकिन योग साधक 20% हुए हैं। जिस दिन भारत और दुनिया के लोग इसको अवधारित कर लेंगे तो मिसाइल चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, हिंसा का सहारा शांति के लिए नहीं लेना पड़ेगा, योग से ही ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी। आज योग दिवस पर हम कहना चाहेंगे कि इसमें बूढ़े लोग ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, जवानों की संख्या कम है। तो कैरियर किसी भी समाज का, राष्ट्र का, विश्व समुदाय का युवा होता है। युवा का हिस्सेदारी इसमें अधिक से अधिक होना चाहिए। और यदि जिस दिशा में, जिस गति से चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है कि भारत विश्व गुरु धन की दृष्टि से हो नहीं, विचार की दृष्टि से, मूल्य की दृष्टि से जरूर होगा। इसलिए हम इसके आयोजकों को, साधकों को, पूरी दुनिया में जो इसका विस्तार हो रहा है, मैं कहूँगा कि यह एटॉमिक पावर है। इसको जितना गति मिलेगा उतना ही विश्व शांति की ओर, बुद्ध महावीर के मूल्यों की ओर, गांधी के मूल्यों की ओर हम आगे बढ़ेंगे।